दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के बाद जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मतलब त्रिकोणमिति से रिलेटेड ही चैप्टर होता है ये। ठीक है। और इस पे उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दो कोणों की जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। तो उन्नयन कोण जो होता है वो हमारा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, मान लो हम जो है नीचे हैं और छत की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। छत की तरफ देखते हैं ऊपर, तो इसी को उन्नयन कोण, जो ये हमारे आंख द्वारा कोण बनता है, इसे उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण, मान लो जब कोई छत पे है और वो जो है नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो तब जाके अवनमन कोण बनता है। अब इस पे हम चल रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2.3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है। खंभा है एक, मान लेते हैं ये हमारा खंभा है। ठीक। और ये खंभे की छाया, ठीक, ये खंभा हो गया, ये खंभे की छाया हो गई। ठीक। अब बोला गया है सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से इसका उन्नयन कोण बताना है। ये इसको हमें बताना है, और ये हमें नहीं पता, तो इसे थीटा मान लिए। ठीक है। और ये 6 मीटर ऊंचे खंभे, और इसकी ऊंचाई दी गई है यहाँ से यहाँ तक की, कितनी है ये? 6 मीटर। ठीक। और इसकी परछाई जो छाया बन रही है, ये दिया गया है 2√3, 2√3 मीटर। तो हमको ये ज्ञात करना है इसका सूर्य का उन्नयन कोण। हमें ये नहीं पता है, तो मान लेते हैं, माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? थीटा है। ठीक। प्रश्न में जो हमें नहीं पता रहता उसको कुछ ना कुछ मान लिया जाता है, तो हम इसे क्या मान लिए? थीटा। अब देखो, खंभे की ऊंचाई ये भी लिख दो। खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई ये कितना दिया है? 6 मीटर। ठीक। और हमें छाया की ऊंचाई दी गई है, या छाया की लंबाई। ठीक है, ये हमारी कितनी है? 2√3 मीटर। इतना तो अभी प्रश्न में हमें दिया गया है। ठीक है। अब इस पे थोड़ा हमें अपने से दिमाग लगाना होता है। तो देखो, ये हमारी ऊंचाई ये पता है, और ये नीचे वाली पता है। तो ऊपर वाले को इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, और नीचे वाले को आधार बोलते हैं। मतलब लंब और आधार हमें पता है। ठीक। लंब और आधार हमको पता है। तो लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं? तो जब त्रिकोणमिति पढ़े थे हम, उसमें पूरे सूत्र लिखवाए थे। ठीक। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उस पे जो है देख लीजिएगा। उसमें बना हुआ है यूपी बोर्ड मोस्ट रिपीटेड प्रश्न। ठीक। उस पे हम डाले हुए हैं। तो लंब और आधार किनमें मिलता है? tan थीटा में और cot थीटा में। तो या तो tan का सूत्र लगा लेते हैं, या तो cot का, तो हम tan से लेके चलते हैं। ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक। tan थीटा के स्थान पे थीटा ही है। लंब यहाँ पर कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। आधार कितना दिया गया है? 2√3। तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, ये बचेगा। अब
√3 का क्या करेंगे हम आगे, परिमेयकरण कर देंगे। tan थीटा बराबर तो क्या बचा, 3/√3। देखो √3 आया है तो √3 का क्या करते हैं, परिमेयकरण। इसके आगे यहाँ हल होगा, ठीक है। जो इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा वैसे 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये √3 बचा। अब सारणी हमें याद होनी चाहिए इसकी। tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक। तो यहाँ से tan दोनों साइड मिल रहा है, तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा के स्थान पे यहाँ कितना दिया गया है, 60 डिग्री। बस यही सूर्य का उन्नयन कोण है हमारा, ठीक दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या है। दो खंभे दिए गए हैं। ये ऐसे करके हमारे दो खंभे दिए, ठीक। दो खंभे, एक 13 मीटर है, एक ये 13 मीटर है, ठीक। और ये वाला हमारा 7 मीटर। पाद के बीच की दूरी दिया है, कितना है, 8 मीटर, ठीक। तो हमें इनके सिरों के बीच की दूरी, एक का सिरा ये है, एक का सिरा ये है, तो इनके बीच की दूरी हमें बताना है कि ये कितनी है, इसको हमें बताना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी ऐसे करके मिला दे रहे हैं। तो देखो ये यहाँ से यहाँ हमारा 7 है तो इधर भी तो 7 हो जाएगा, ठीक। जब इधर यहाँ से यहाँ तक हमारा 7 हो गया तो ऊपर कितना बचा, कुल 13 है, और यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया तो 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो 6 मीटर हो जाएगी। कहाँ से पता चला, क्योंकि कुल 13 दिया है, इधर 7 है तो 13 से 7 घटा दिए तो 6 बचा, ठीक। इसका नाम दे लो ABCDE, ठीक। अगर देखो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, क्यों, क्योंकि ये सेम दूरी तो यही है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं जिसको हमसे पूछा है उसको, तो उनके सिरों के बीच की दूरी मान लेते हैं, माना उनके सिरों के बीच की दूरी कितना है, मान लेते हैं H मीटर है, ठीक। और नीचे जो दिया गया है इसको लिख देते हैं, ठीक है। पादों के बीच की दूरी ये कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक। तो अब इस चित्र में देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में
देखो ये इसके लिए क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। और ये इसके लिए आधार हो गया। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, ये और ये। ठीक दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है। अब ये यहाँ पर अगर देखेंगे 6 और 8, ये हमारे इसके क्या है, एक ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज के, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पर समकोण ही बन रहा है, ठीक है। तो लंब आधार, तो हमें कर्ण निकालना है। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण AC है, इसी को हम एच माने हैं, तो एच स्क्वायर लंब 6 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एच स्क्वायर, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 8 का वर्ग क्या होता है 64। तो 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। वर्ग है इधर जाएगा वर्गमूल, ठीक। तो 100 कितने का वर्गमूल होता है, 100 हमारा 10 का वर्ग होता है। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो एच बराबर 10 मीटर, ठीक। तो सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, सिरों की बीच की दूरी हमारी हो जाएगी 10 मीटर, ये होगा। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले इस पे। अब हमारा अगला प्रश्न दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई। मतलब प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है। ये एक मीनार हो गई, ठीक। भूमि के किसी बिंदु से इसे बोला गया है, भूमि के किसी बिंदु से ये जो है कितने दूरी पर है मीनार से, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक। तो और इसका दिया गया है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का जो शिखर है सबसे ऊपर वाला, ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है, ये दिया गया है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें मीनार की ऊंचाई नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक। अब देखो जब ये h मीटर है, तो ये हमें क्या क्या पता होगा, ये लंब होगा, ये आधार हो गया, तो लंब आधार किसमें लगता है, tan थीटा में, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं ABC, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार।
ये होता है tan। थीटा के स्थान पे हमें 30 दिया गया है तो tan 30 कर लेना है। लंब एच लिए हैं इसे, आधार हमारा 30 है और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 h/√30। अब तिर्यक गुणा, तो ये गुणा होगा तो h√3 30 एकम 30, ये गुणे 30 इधर आ जाएगा बटे, अब ये क्या था √3 है, √3 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, या इसी को परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। तो 30√3 और √3 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दाहम 30, तो h बराबर 10√3। ये हमें यही निकालना था, मीनार की ऊंचाई हमारी 10√3 होगी। ठीक दोस्तों, या √3 का मान रख के उसे हल भी करके पूरा निकाल सकते हो, लेकिन इतना भी छोड़ दोगे तब भी सही है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक खंभा दिया गया है, ठीक है। इसमें आप लोगों को प्रश्न, इसमें चित्र जितना अच्छा बनाया करेंगे इस प्रश्नावली में उतना ही अच्छा आपको जो है नंबर मिलेगा, क्योंकि आधा नंबर तो इसी में का हो जाता है, आधा हल करने पर लगता है, ठीक है। ये खंभा हो गया है, ठीक, और दिया है खंभे की छाया की लंबाई, तो ये मान लेते हैं खंभे की छाया हो गई, ठीक है। इसको यहाँ से मिला दिए, इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब हमें खंभे की लंबाई नहीं पता है तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना खंभे की लंबाई कितनी है x मीटर, कुछ भी ले सकते हैं, h ले सकते हैं, XYZ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जब खंभे की लंबाई ले ली है तो इसकी छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी √3 गुनी है, तो यक्स है तो इसका √3 मतलब √3 से गुणा हो जाएगा तो √3x हो जाएगा, ठीक। तो इसको यहाँ दिखा देते हैं, इसे हम यक्स लिए हैं तो ये कितना आ गया है √3x, ठीक। अब देखो इसमें भी हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ये नहीं पता है तो इसको थीटा, इसको भी यहाँ मान देते हैं, माना सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है, थीटा है तो इसको थीटा ले लिए हैं, ठीक है। देखो तो हमें इसमें क्या पता है, लंब पता है, आधार पता है, तो लंब आधार किस पे लगता है, tan में, ठीक। तो त्रिभुज ABC में लंब और आधार tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा तो हमें पता नहीं है तो tan थीटा वैसे ही लिखेंगे, लंब हमें पता है, लंब यक्स लिए हैं, आधार कितना हुआ है √3x, ठीक। tan थीटा बराबर, तो x से x कट जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे √3, tan
थीटा 1/√3 किसका मान होता है tan में? तो tan में 30 डिग्री का होता है, तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक दोस्तों, तो ये भी हमारा सूर्य का उन्नयन कोण निकल आया। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर अगले पे। अगला प्रश्न का है, भूमि में 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। भूमि में 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। ठीक है, भूमि से 100 मीटर की ऊंची, भूमि से 100 मीटर की ऊंची पर उड़ रही है, मतलब ये 100 मीटर, यहाँ कहीं पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पतंग है जो उड़ रही है। 60 के उन्नयन कोण पर उड़ती है, तो ये जो है डोरी हमेशा क्या होती है इसकी, तिरछी ऐसे ना, पतंग जो जो लोग उड़ा रहे हैं पता है, ये इसकी ऐसे पतंग की डोरी होती है। क्या डोरी, इसका दिया है उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यही इसमें मानना पड़ेगा। ठीक, तो मान लेते हैं, माना पतंग की डोरी की लंबाई क्या ले लेते हैं, x मीटर। ठीक, अब जब हमें ये x ले लिए हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ये हम इधर दिखा देते हैं कि ये हम इसे ले लिए हैं x मीटर। जब x ले लिए तो देखो ये लंब पता हो गया और ये क्या है, इसका कर्ण है। तो लंब और कर्ण, तो लंब कर्ण किस पे दिए रहते हैं, किस अनुपात में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, लंब और कर्ण ना, तो हमें साइन थीटा में देता है और कॉसेक थीटा में। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू दिया है, थीटा के स्थान पे 60, लंब लंब कितना दिया गया है 100, कर्ण कितना दिया गया है, इसी को हम माने हैं x। ठीक, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और ये 100/x हो गया। ठीक है, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, जब इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x√3, 2 में 100 से गुणा होगा 200। अब ये गुणे 3 है, इधर आ जाएगा बटे 3, तो 200/√3, यही हमारी क्या हो जाएगी, पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगी। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई है।
जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा वैसे कई बार कंडीशन ऐसी बनती है जब हवा हुआ चलती है तो उस पे ऐसा होता है कि पेड़ टूट करके धरती पर गिराता है। ठीक, उसी को ये प्रश्न बना लिया गया है। इस पे आंधी आने से एक पेड़ था, मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा पेड़ था। ठीक, लेकिन आंधी आने से ये इतना भाग जो ऊपर वाला था ये टूट के नीचे गिराया ये। ठीक, ये हमारा पूरा क्या था, पेड़ था। मुझे लगता है तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ इसके साथ 30 अंश का, ये यहाँ जो बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये बता रहा है पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये पाद बिंदु है, ये जहाँ इसे छूता है इसके बीच की दूरी 8 मीटर दिया गया है। ठीक, तब हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी थी। ठीक है, तो कुछ दूर तो टूट के ये इधर आ गया है। देखिए ये भी पेड़ की ऊंचाई हो गई और ये भी। ठीक, मान लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ से यहाँ तक जो पेड़ की ऊंचाई है उसे एक्स ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है उसे वाई ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं माना पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस वाई, क्योंकि पूरी एक्स प्लस वाई थी और इधर चला आया है। ठीक है, तो देखो इस पे 2 बार हमें सूत्र लगाना होगा त्रिभुज एबीसी में। इधर क्या दिया हुआ है, देखो ये एक लंब है और एक ये जो है आधार। तो लंब और आधार के लिए एक बार निकालेंगे। ठीक है, तो लंब आधार किस पे होता है, टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, टेन थीटा, थीटा के स्थान पे 30 है, टेन 30। लंब कितना है, यक्स दिया है और आधार टेन थीटा और लंब बटे आधार होता है। ठीक, आधार हमारा 8 है, टेन तीस की वैल्यू होती 1/√3 एक्स बटे 8, तिर्यक गुणा करते हैं तो √3 एक्स 8 एकम 8, ये √3 गुणे में ही इधर आ जाएगा बटे में। ठीक, ये एक्स की वैल्यू भी निकली है, हमें एक बार अब वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई के लिए ये नीचे आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किस में दिया रहता है उसको लेना है, एक दिया हुआ है एक अज्ञात को लेना होता है। ठीक है, तो ये आधार और कर्ण किस पे आता है, कास थीटा में, तो कास का सूत्र ले लेते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 दिया है, आधार आधार 8 दिया है, कर्ण कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है, वाई। कॉस 30, कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। इसका भी तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये y√3
3 8 दूना 16। ये √3 है, इधर आ जाएगा बटे में, तो y बराबर 16 √3। ठीक, y की भी वैल्यू आ गई और जो है x की वैल्यू आ गई, तो पेड़ की ऊंचाई निकाल देते हैं। पेड़ की ऊंचाई क्या होता है, x + y, ये दिया है प्रश्न में। ठीक, x की वैल्यू क्या आई है 8 बटे √3, इसकी क्या आई है 16 बटे √3। दोनों का क्या करेंगे, लासा ले लेते हैं, तो √3। यदि हर सेम होता है तो ऊपर वाला सेम टू सेम उतार दिया जाता है। ठीक है, तो जोड़ देंगे 16 8 24 बटे √3, और √3 का क्या करेंगे परिमेयकरण। 24 √3 3 √3 3 हो जाएगा, 3 8 24, क्या आया 8 √3। ये हमारी पेड़ की ऊंचाई हो गई दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों अब ये जो प्रश्न लास्ट में है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बड़े बड़े वाले प्रश्न हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। इस पे क्या है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई जाती है। इसमें सबसे पहले हमें बोला गया है मीनार के बारे में, तो मीनार बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है मीनार। ठीक, इसका पहले दिया गया था 60 से उन्नयन कोण 30 हो जाता है, मतलब पहले हमें दिया गया था कि इसका जो उन्नयन कोण था वो हमारा 60 था। ठीक, 60 से 30 हो जा रहा है, इसका मतलब आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो ये जो है 30 हो जा रहा है। 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 40 मीटर और बढ़ जाती है। ठीक, तो जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, मीनार की ऊंचाई, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है, इसे यक्स मान लेते हैं। ठीक है, और ऊंचाई ये हमें नहीं पता है कि मीनार कितनी ऊंची है, तो इसको क्या मान लेते हैं h मीटर। ठीक, नाम दे देते हैं त्रिभुज ए बी, यहाँ सी और यहाँ पर डी। तो जो यहाँ की है इसको यहाँ लिख देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर, h मीटर है। ठीक, और क्या लिए हैं हम, BC तथा BC बराबर x मीटर है, इतना अपने से लिए हैं और तो बाकी प्रश्न में ही बोला गया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है,
एक त्रिभुज ए बी सी छोटा सा, एक त्रिभुज ए बी डी बन रहा है, ठीक है। तो जब बड़े वाले त्रिभुज की बात होगी ए बी डी के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार हो जाएगा। तो पूरा आधार ये 40 है, ये एक्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ठीक। अब चलते हैं, तो बारी बारी से पहले बड़े वाले के ले लेते हैं, फिर छोटे वाले। किसी को भी पहले लेके हल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो हम पहले बड़े वाला लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में इस पे क्या है, क्या क्या दिया गया है देखो। ये एच दिया है, इसका मतलब ये लंब दिया है, नीचे ये आधार दिया है। आधार क्या है 40 प्लस एच, तो मतलब लंबाधार किस पे होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। थीटा के स्थान पे ये बड़े वाले के लिए 30 हो रहा है, तो यहाँ टेन 30, लंब क्या हो जा रहा है एच, आधार क्या हो जा रहा है 40 प्लस एक्स, ठीक। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एच प्लस 40 प्लस एक्स, तिरछा गुणा कर देते हैं। तो एच√3 एक से गुणा होगा तो 40 प्लस एक्स, ठीक। तो यहाँ से हम एक्स बराबर निकाल लें या तो एच बराबर निकाल लें, हमें मान निकालना है मीनार की ऊंचाई एच, तो इसका मतलब हमें एक्स बराबर निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 40 है, इधर आ जाएगा माइनस का 40, इसे समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। छोटा वाला त्रिभुज है ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। इस पे भी लंब और आधार दिया है, इसका मतलब टेन थीटा है, सूत्र लगेगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा के स्थान पे इस बार 60 हो जाएगा, तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब, एच हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, इस बार आधार ही छोटे वाले के लिए केवल यक्स है, ठीक। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 h/x, इसके बटे 1 कर देना है, ठीक है। अब √3 इसका जब गुणा करेंगे तो यच में तो यच एक कम, यच और यक्स में करेंगे तो यक्स √3। अब यक्स का मान लिख देंगे, यक्स का मान रखने पर h बराबर x के स्थान पे हमें क्या यहाँ दिया है h√3 माइनस 40, h√3 माइनस 40 और फिर इंटू में √3 है। अंदर गुणा करते हैं तो √3 का गुणा हो जाएगा 3, तो ये 3h हो जाएगा, 40 में √3 से गुणा होगा तो 40√3, ठीक। इसको इधर ला लेते हैं, ये प्लस का 3h इधर आएगा, माइनस का इधर क्या बचा माइनस 40√3 घट जाएगा, माइनस का 2h, तो माइनस माइनस प्लस, अब ये गुणे 2 है, इधर आ जाएगा बटे 2, काट देंगे 20, एच बराबर क्या है 20√3। हमें यही ज्ञात करना था कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी 20√3, ठीक दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे।
ये कह रहा है एक बहुमंजिला भवन शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, एक बहुमंजिला भवन है मतलब एक जो है कई मंजिलों का भवन है। एक छोटा भवन, दो भवन है, ठीक है। मान लेते हैं इधर वाला हमारा छोटा भवन है, ये छोटा भवन हो गया और ये हमारा बहुमंजिला भवन हो गया, ठीक। क्या है बहुमंजिला, और इधर केवल खाली भवन, ठीक। तो इसकी दिया है ये 8 मीटर ऊंचे भवन, ये 8 मीटर दिया गया है, ठीक। देखने पर शिखर 8 मीटर को जब शिखर देख रहा है ये, ठीक। तो इसका 30 डिग्री दिया गया है और हमें इस पे दिया गया है क्या, अवनमन। अवनमन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो ये अवनमन हमारा दिया है 30, ठीक। इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ठीक। और दूसरा इसमें बोला गया है और 45 डिग्री बहुमंजिले शिखर और तल, अब तल मतलब यहाँ नीचे, ये यहाँ से देख रहा है, ये तल को देख रहा है, ठीक है। जब इसको देख रहा है तब ये कितना बन रहा है, ये जब पूरा देख रहा है इतना तब ये 45 डिग्री हो जा रहा है, ठीक। तो देखो अवनमन कोण जो होता है उसे अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। तो ये यहाँ 30 है तो ये यहाँ जो है 30 बनेगा और ये 45 है तो यहाँ ये 45 बनेगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बताना है, ठीक। इसे तो हम यक्स मान लेते हैं और बहुमंजिले भवन की ऊंचाई मान लेते हैं यच, ठीक। प्रश्न में ही सब है, अगर प्रश्न में चित्र समझ गए तो मान लो सब हो गया, ठीक है। ए बी सी डी और ई, इस पे हमें दो चित्र बन रहे हैं, ठीक है। दोनों को बारी बारी से हमें हल करना है। तो देखो ये अगर 8 यहाँ से यहाँ है तो इधर भी तो यही 8 है, ठीक है। ये कुल एच है, जब यहाँ से यहाँ तक की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगी एच माइनस 8, क्योंकि पूरी एच है उसमें से 8 यहाँ से यहाँ तक है तो एच में से 8 घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h मीटर, ठीक है, तथा दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी कितना है x मीटर,
तो पहले हम बड़े वाले त्रिभुज को लेके हल करते हैं, फिर छोटे वाले को। ठीक है, पहले बड़े वाले त्रिभुज का नाम ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ये इसका पूरा लंब हो गया और ये इसका आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, tan थीटा के स्थान पे 45 है, तो tan 45 लंब लंब h दिया है, आधार कितना है, x है। tan 45 का मान 1 होता है, तो h बटे x। ठीक है, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो h एकम h, x एकम x, इसे समीकरण 1 दे देते हैं। अब ये ध्यान देना है, ये x है तो यहाँ पर भी ये पूरा यहाँ से यहाँ x मीटर ही रहे, क्योंकि यही दूरी यहाँ सेम है। ठीक, इस पे भी हमें क्या है, लंब और आधार दिया है। इस पे भी पहले लिख देंगे त्रिभुज, किस त्रिभुज को ले रहे हैं, ए डी ई में, ए डी ई में। ठीक, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक है, थीटा थीटा के स्थान पे यहाँ 30 है, तो tan 30 लंब h माइनस 8, आधार क्या दिया है, x। ठीक, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 h माइनस 8 बटे x। तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो जब इसमें गुणा करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो √3 h माइनस 8 हो जाएगा और यक्स का x। ठीक, अब x का मान उठा के रख देते हैं, x का मान रखने पर अंदर इसका गुणा करते हैं, तो h√3 8 में करेंगे तो 8√3, यक्स के स्थान पे क्या ले सकते हैं, h। ठीक, अब h वाले को h के पक्ष में कर देते हैं, इसको उधर ले चलते हैं, तो h√3 में प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का। ठीक, अब h यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, √3 माइनस 1, इधर 8√3। अभी गुणे में ही इधर आ जाएगा, बटे में तो 8√3 बटे √3 माइनस 1। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, हम परिमेयकरण कर देंगे। ठीक, इसे ध्यान नहीं दिया गया था, फिर हम फिर से समझा देते हैं, उस पर दिख नहीं रहा था। तो ये tan थीटा 30, थीटा के स्थान पे 30 है, लंब वहाँ पर h माइनस 8 दिया है चित्र में, आधार यक्स है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, फिर इधर वाला सेम टू सेम वैसे रखे, तिरछा गुणा कर दिए। ठीक है, अब यक्स का मान उठा के रख दिए, जो आया एच को एक पक्ष में कर दिए। ठीक, फिर यहाँ से एच कॉमन ले लिए, अब जो बचा इसको इधर कर दिए। अब क्या करने जा रहे हैं, परिमेयकरण। यहाँ माइनस दिया है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे परिमेयकरण होगा। ठीक, जब इसका अंदर गुणा करेंगे
8√3 √3 का गुणा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें जब करेंगे तो 8√3 a प्लस बी ए माइनस बी बन गया है तो √3 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 8×3 24 प्लस 8√3 ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 3 माइनस 1 ऊपर कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा 8 8 कॉमन ले लेते हैं तो 8×3 24 √3/3 में से 1 जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 2 चौको 8। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं हल हो गया है बस 1-2 लाइन लिखना है। एच किसकी माने थे बहुमंजिला बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी आई है 4 रूट के अंदर और कोष्टक के अंदर 3 प्लस √3/बटे में कुछ नहीं आया है। यही हमारी क्या हो जाएगी दो भवनों के बीच की दूरी तो भवनों की बीच की दूरी क्योंकि यक्स बराबर यच दोनों बराबर है यही है ठीक 4 फिर 3 प्लस √3 ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों यहीं से हमारा ये वीडियो को अब हम ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।